हरिद्वार की पावन धरा, गंगा का पावन तट, जहां गंगा मैया सप्त ऋषियों के साधना से प्रसन्न होकर के उनके लिए अलग अलग 7 धाराओं में बट करके बहने लगी थी, वहीं पर बैठ करके सनकादि ऋषियों ने श्रीमद् भागवत कथा का गान शुरू किया। और जैसे ही कथा को गाने लगे तो भृगु ऋषि को इस चीज का पता चला। भृगु ऋषि ने जैसे ही सुना तो मन में विचार आया, ये उन्हीं भगवान की कथा सुना रहे हैं जिन भगवान की छाती पर हमने कभी लात मारी थी। भगवान की छाती पर लात। भृगु ऋषि, जब सब ऋषि मंडल में ये बात, एक प्रश्न उठा, सबसे श्रेष्ठ कौन है? 3 देवता बड़े माने जाते हैं, ब्रह्मा, विष्णु और महेश, पर इन तीनों में भी श्रेष्ठ कौन है? इस बात की जांच पड़ताल करने के लिए इन्हीं भृगु ऋषि की ड्यूटी लगाई गई। भृगु ऋषि ब्रह्मा जी के पास गए पहले। वो ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं भृगु ऋषि। उन्होंने ब्रह्मा जी को प्रणाम नहीं किया, पिताजी हैं तब भी प्रणाम नहीं किया। इस व्यवहार को देख करके ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, और गोरे तो हैं ही, तो गुस्सा आया सो लाल लाल दिखने लगे। हमारा गुस्से, गोरे आदमी को गुस्सा आ जाए सो वो चेंज हो जाता है उसका कलर, वो व्हाइट से रेड हो जाता है, गोरे से लाल हो जाता है, गुस्से में लाल। सो ब्रह्मा जी को गुस्सा आ गया, ये मेरा बेटा होकर के मेरा आदर नहीं करता है। तो भृगु ऋषि ने नोट शीट में लिख लिया कि ब्रह्मा जी का अगर आदर न करो तो इनको गुस्सा आ जाता है। आगे गए, शंकर भगवान के वहां पहुंचे। शंकर भगवान ने देखा भृगु ऋषि को आते हुए, तो सोचा मेरा छोटा भाई है, क्योंकि ये ऋषि मंडल जब ब्रह्मा जी से पैदा हुआ उसके पहले ब्रह्मा जी की भ्रकुटी के मध्य से भगवान शिव का प्राकट हो चुका था। तो जो पहले आया वो बड़ा होता है, बाद में आता है वो छोटा होता है। ये तो अपन सब जानते ही हैं, ये बड़ा भैया है, ये छोटा भैया। कैसे पता? बोले ये 5 साल का है, ये 3 साल का है, बड़ा भाई छोटा भाई। तो शिवजी ने सोचा कि भृगु जी मेरे छोटे भाई हैं, तो जैसे ही आते दिखे तो हाथ फैला के मिलने के लिए दौड़े। भृगु ऋषि पीछे हट गए, बोले हम नहीं मिलेंगे तुमसे। क्यों? बोले भरोसा नहीं, तुमने पॉन्ड्स का पाउडर लगा रखा है कि शमशान की राख लगा रखी है, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं रहता, तुम शमशान की राख ही लगा लेते हो, इसलिए हम तो तुमसे नहीं मिलेंगे। बस इतना भृगु ऋषि ने कहा तो शंकर भगवान को इतना भयंकर गुस्सा आ गया, उन्होंने त्रिशूल उठा लिया। भृगु ऋषि को मारने के लिए त्रिशूल उठा लिया। शंकर का गुस्सा। पार्वती मैया वहीं बैठी थी, उनने कहा ये तो मामला गड़बड़ हो जाएगा। पार्वती ने रोका। अच्छा, आदमी कितने गुस्से में हो दूसरे की नहीं सुनेगा, पर पत्नी अगर कह दे तो। एक ऐसा अंकुश होता है, जैसे हाथी के अंकुश होता ना, हाथी का अंकुश महावत के हाथ में होता, वो अंकुश जरा सा लगा दे तो हाथी फट से घुटने टेक देता है। ऐसे ही पति कितना ही सहनसाय क्यों ना हो, पर उसका अंकुश किसके हाथ में होता है? पत्नी के हाथ में। जरा सा उसने अंकुश लगाया कि फट से घुटने टेक देता है। पत्नी बहुत पावरफुल होती, सब पतियों को पता है। बोलो शंकर भगवान की। तो पार्वती ने जब कहा कि सुनो ये गड़बड़ मत करना, कोई क्या कहेगा, भाई को मार दिया। कोई असुर राक्षस होता तो अलग बात थी, थोड़ा विचार करा करो। तो शंकर भगवान ने जैसे तैसे अपने गुस्से को कंट्रोल किया और त्रिशूल रख दिया।
भृगु ऋषि ने नोट शीट में लिख लिया, इनसे अगर मिलो नहीं तो इनको भी गुस्सा आ जाता है, इनको भी गुस्सा आ जाता है। आगे गए विष्णु भगवान के वैकुंठ में। लक्ष्मी जी बैठे बैठे भगवान के चरण दबा रही थी। तुमसे तो 24 मिनट भी पांव नहीं दबते होंगे अपने पति के, वो 24 घंटे दबाती रहती हैं महाराज। पांव दबा रही थी बैठी बैठी लक्ष्मी जी। भृगु ऋषि गए और जाकर के उन्होंने डायरेक्ट छाती पे लात दे दी महाराज भगवान के। भगवान ने जैसे ही देखा उठ करके बैठ गए। भृगु ऋषि के पांव पकड़ने लगे भगवान, जिनकी चरण रज को बड़े बड़े ऋषि मुनि योगी अति ज्ञानी ध्यानी देवता अपने मस्तक पर धारण करते हैं, जिनकी चरण रज मात्र ही वो साधन है जो जीव को इस अनंत अथाह भव सागर के उस पार आसानी से पहुंचा सकती है, वही भगवान भृगु ऋषि के पांव पकड़ने लगे। कहा कि मेरी छाती बड़ी कठोर है, आपके पांव बड़े कोमल हैं, कहीं आपके पांव में चोट तो नहीं लग गई। जैसे ही भगवान ने ये बात कही तो भृगु ऋषि का दिल पिघल गया और उन्होंने कहा कि इनका अपमान भी कर दो तब भी इनको गुस्सा नहीं आता है। इसका मतलब यह है तीनों देवताओं में विष्णु ही श्रेष्ठ है, विष्णु ही महान है। इसीलिए जो अपना कल्याण चाहता है उसको वैष्णव बनना चाहिए, विष्णु का बनना चाहिए। जो जिसका बनता है ना उसके गुण उसके अंदर आते हैं महाराज। जो जिसका बन जाता है उसी के गुण उसमें लक्षण आने लगते हैं, उसका स्वभाव, उसके संस्कार, उसके विचार उसके अंदर आने लगते हैं। इस संसार में क्रोधी लोगों की जरूरत नहीं है, इस संसार में प्रेमी लोगों की जरूरत है महाराज। तो भृगु ऋषि तब से ही विष्णु भगवान के प्रति बहुत ही भाव रखते थे। आज जब उनको पता चला कि श्रीमद् भागवत की कथा हो रही है जिसमें उन्हीं के स्वभाव और स्वरूप का वर्णन किया गया है, तो भृगु ऋषि स्वयं घर घर गए और सबके दरवाजे खटखटा करके सबसे प्रार्थना करी कि भैया भगवान की कथा हो रही हरिद्वार में आनंद घाट पर, सब लोग सुनने के लिए चलो। तो भृगु ऋषि के कहने से सब लोग कथा सुनने के लिए आए। कथा चल रही थी, उसी कथा के बीच में एकदम ज्ञान भक्ति और वैराग्य प्रकट हो गए और प्रकट ही नहीं हुए, नाचने लगे और गाने लगे। जब आदमी खुशी की प्रसन्नता की पराकाष्ठा में होता है तब आदमी के अंदर ये लक्षण आते हैं, वो गाता भी है और नाचता भी है, खुशी की पराकाष्ठा।